आज हुआ है टीएनए का स्लैम एनिवर्सरी शो, जिसके ऊपर बहुत बड़ा बम फूटा। यानी कि आज ज़ीला फाटू आए थे उस शो के ऊपर और उनको हैज अ ब्लड लाइन मेंबर के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही में एजे स्टाइल भी आज आए थे टीएनए के शो के ऊपर। और भाई रोमन रिंस का इम्पैक्ट क्या रहता है कंपनी में, इसकी बात करूंगा। ये साथ ही में आपको बताया था 2-3 दिनों पहले कि मैं कोडी और यहाँ पे पॉल हेबन इनकी बात करने वाली, इनका कनेक्शन क्या बन सकता है क्या, तो मैं इसकी आज बात करूंगा। लेकिन उससे पहले से शुरू करता हूँ वीडियो में, तो बात कर लेंगे पूरे टीएनए शो के बारे में जो आज हुआ है स्लैम एनिवर्सरी का। तो दोस्तों बात करूं शो की, तो शॉकिंग सा दो चीज हुई। एक तो भाई जेसी चेन बंदी बन चुकी है डबल चैंपियन, एनएक्स्ट चैंपियन है ऑलरेडी, और साथ ही में आज बन चुकी है टीएनए नॉकआउट चैंपियन। तो बंदी इज नाउ डबल चैंपियन। साथ ही में ट्रिक विलियम बंदे ने रिटर्न किया अपना टीएनए चैंपियनशिप। मैं क्या कहूं ना, एनएक्सटी सुपरस्टार फिलहाल टीएनए चैंपियन बन चुके हैं, दोनों भी, वुमेन्स भी और मेंस भी, दोनों के पास अभी टीएनए की चैंपियनशिप जा चुकी है। और यहाँ पे टीएनए के प्रेसिडेंट वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एट द एंड, वो दिखाई देता फोटो में जब उन्होंने ट्रिक विलियम का हाथ ऊपर किया था, तो वो सारी चीजें दिखाई दिया है। और साथ ही में एजे स्टाइल आ चुके हैं टीएनए में वापस, पूरे 11 या 12 साल के बाद बंदे रिटर्न किया टीएनए में बंदा। और जो आज नया चैंपियन बना है नॉकआउट का, सॉरी नॉकआउट नहीं, एक्स डिवीजन चैंपियन, जो कि लियोन स्लेटर, शायद उनका ऐसा कुछ तो मेरा नाम इस बंदे का, नया है, यंग प्लेयर, सबसे यंग रेसलर है जो कि एक्स डिवीजन चैंपियनशिप जीता है, ऐसा उन्होंने कहा। थोड़ा उसको कांग्रेचुलेट किया है। और यहाँ पे लोग चांट कर रहे थे कि वी वांट वन मोर मैच के बारे में। बंदे ने उसकी बात तो नहीं किया है, लेकिन आई होप बंदा रिटर्न करने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ चांस बना रहे डब्ल्यूडब्ल्यू शायद से बंदे को यहाँ पे टीएनए में एक मैच देने के बारे में। और उससे भी बड़ी अपडेट ऐसी है कि टीएनए की शायद मैं जितना आंकड़ा लास्ट टाइम देखा था, 7,600 प्लस टिकट डब्ल्यूडब्ल्यू सॉरी टीएनए के सोल्ड हुए थे इस स्लैम एनिवर्सरी पीएलई के। और ये पिछले 12 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा था, सबसे बढ़िया अटेंडेंस अब तक की 12 साल में आज टीएनए ने कमाई है। बहुत बड़ी बात है वैसे कहा जाए तो। टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यू पार्टनरशिप टीएनए के लिए फायदेदायक साबित हुई। और साथ ही में देखिए दोस्तों, मैंने कल रात को ही जस्ट मैं ट्विटर को देख रहा था, आई डोंट नो ये रियलिटी है या नहीं, लेकिन टीएनए इज रिसेंटली नंबर 2 कंपनी इन द रेसलिंग फील्ड। आई डोंट नो, मुझे इतने क्लियरिटी इसके बारे में है नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना है वो कुछ ऐसी बातें कह रहे। अभी आते ज़ीला फाटू के ऊपर, और ये कुछ ऐसी अपडेट जो कभी मैंने सोचा नहीं था। जरूर बंदे ने वो फोर्थ रोप की तरफ से बंदे ने एंट्री किया था, लेकिन बंदा आज आया है टीएनए के शो के ऊपर अपनी चैंपियनशिप के साथ, जो कि आई गेस फोर्थ रोप चैंपियनशिप ऐसा कुछ तो उसका नाम है यार, मुझे सही में याद नहीं आ रहा फिलहाल। तो भी बंदा है, वो चेहरे पे कुछ तो भी कलर लगाया था, वो सारी चीजें थी। लेकिन उसको जब इंट्रोड्यूस किया गया, उसका एक साथीदार था, मुझे उसका नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने जब उसको इंट्रोड्यूस किया तो बंदे ने कहा ही इज द मोस्ट डेंजरस समवन इन द ब्लड लाइन, ऐसा उन्होंने कहा है। ब्लड लाइन का यहाँ पे नाम लिया गया है। आई डोंट नो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंगल लगाता हूँ तो मुझे एक ही एंगल दिखाता है, जो कि टीएनए एंड डब्ल्यूडब्ल्यू डील जो कि बनी है ना। तो शायद से अगर मैं इसको सही से खींचता हूँ तो बहुत जल्दी बंदा टीएनए में तो भी आ रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यू में फिलहाल नहीं कहूंगा, लेकिन टीएनए में आएगा, टीएनए की तरफ से लड़ेगा। और फिर बाद में जो पूल बना है टीएनए एनएक्सटी का, वहां पे जाकर फिर ब्लड लाइन के ऊपर शामिल हो सकता है। ऐसी कहानी में आगे जाके देख रहा हूं। अगर सही में कहो तो समर स्लैम तो नहीं, लेकिन सर्वाइवर सीरीज एक ऐसी जगह जहाँ पे बंदा रिटर्न या फिर डेब्यू करेगा डब्ल्यूडब्ल्यू में, ऐसा मुझे लग रहा है। दोनों कहानी वेरी अनक्लियर है, लेकिन ये सारी चीजें मे भी पॉसिबली हो सकती है और बनाती भी, डोंट नो, इसके ऊपर ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। बढ़ते आगे दोस्तों, बात करें रोमन रिंग्स के बारे में, तो देखिए यार, ने आपको ऑलरेडी कहा रोमन रिंग्स दबदबा क्या रहता है कंपनी, आपको बताने वाला हो। तो भाई देखिए, रोमन रिंग्स रिसेंटली रिटर्न हुआ है कंपनी में, आई गेस पिछले रॉ के ऊपर हुआ था ना, तो वहां से अब तक की कहानी क्या रही है। जब बंदे को एडवर्टाइज किया गया है रॉ शो के ऊपर, उसके बाद टिकट सेल में 3,500 प्लस टिकट्स झट से बढ़ गए। ऐसा हो गया था बंदे के रिटर्न की कहानी, मतलब एडवर्टाइज किया और बंदे के टिकट सेल ऑटोमेटिकली बढ़ गए। भाई ये अच्छी बात है एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। रोमन रिंग्स इज अ मनी मेकर एंड ही इज नाउ, मैंने इतना सुना, मैं आपको बताऊंगा एक कहानी जो आगे बताऊंगा डेफिनेटली रिकी ने क्या कहा है, लेकिन इस कहानी को मैं स्टिक कर रहा हूँ। तो ये बात ध्यान रखो, रोमन से रिटर्न तो हुआ है, और बंदे के इस रिटर्न के बाद अभी जो आने वाला सिनेरियो है टिल द समर स्लैम, डब्ल्यूडब्ल्यू हर एक मोमेंट को, हर एक जो स्मॉल स्मॉल शो स्मैकडाउन हो रॉ हो, उसको अभी बहुत बड़ा देखने वाली, शायद से जो आने वाले दोनों रॉ के लिए बंद होता अभी सेट बिफोर समर स्लैम,
कहानी बहुत बड़ी रहने वाली है, आप बस देखते रहो कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इसके बाद देखना कल रॉ है ना, कल रॉ और अगले हफ्ते रॉ, इन दोनों रॉ के आप देखना रेटिंग बहुत बढ़ने वाले। ये 100% शुरू की होने वाला है और शायद कल रोमन का माइक सेगमेंट रहेगा और कल शायद से एक और मैच है जो मेरे को बता ही नहीं था, जो कि सामी एंड कैरन क्रॉस का मैच सेट हुआ है। मेरे को बताना भूल गया था कल की वीडियो में वैसे, लेकिन ये वाला मैच भी सेट हुआ है। दोस्तों ये सारी कहानी फिलहाल रोमन की चल रही है। रिटर्न इज अ बिग अपडेट फॉर हिम और आई गेस रॉ शो के लिए टोटल 13,000 या फिर 13,500 के करीब करीब टिकट सेल हो चुका है अब तक। लगभग सोल्ड आउट हो चुका है स्टेडियम, जितना मैंने लास्ट टाइम अपडेट देखा था। ठीक है, आई डोंट नो अब तो सोल्ड आउट भी हो चुका होगा। बात कर ले सेथ फ्रिकन रॉलिंस के बारे में, तो बंदे की ऐसी अपडेट है कि बंदे का फिलहाल जो इंजरी थी ना, तो उसके रिगार्डिंग वीडियो आ चुकी है जो कि खुद बेकी लिंच ने डाला है, जहां पे वो और उसकी बेटी चल रहे थे ऑन द स्ट्रीट और बंदा वो जो रहता है ना क्रोचेस, शायद उसको कुछ तो वैसा कहते हैं, क्रोचेस शायद उसका नाम रहता है, जिसके सहारे बंदा चल रहा था, वो उस वीडियो में दिखाई दिया। तो इसकी इंजरी फिलहाल तो सही से दिखाई दे रही है। आई डोंट नो, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा ऑन द सोशल मीडिया के ऊपर कह रहे हैं कि शायद से ये इंजरी एक डब्ल्यूडब्ल्यू का गेम भी हो सकता है। शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इसके ऊपर कुछ स्टोरी लाइन क्रिएट करना चाहती होंगी, तो शायद से मजबूरन या फिर हैज अ स्टोरी लाइन पार्ट इसको इंजरी का नाम भी दे सकते। ऐसी कहानी मैंने सुना है, आई डोंट नो इसके ऊपर रियलिटी क्या है, लेकिन ये कहानी रही है। ठीक है, अभी आते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। तो ड्रू मैकिंटायर ने एक फोटो शेयर किया, अरे फोटो देखना आप कहा, और बंदे का इस ट्वीट का कैप्शन था लेट नाइट मैकिंटायर, ऐसा उन्होंने कैप्शन डाला। और साथ ही में इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा एक आई गेस एक कार्डबोर्ड नहीं, सॉरी कार्डबोर्ड नहीं, एक प्लाईवुड जैसा, लेकिन आई गेस मुझे लगता है वो टेबल का टुकड़ा है। ठीक है, जिसके ऊपर लोगन पॉल गिरे थे और पीछे जब मैंने देखा जिमी का शो था जिसके ऊपर गए थे यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन और जो कि थे जेली रोल, जो कुछ था वो कहानी शायद मुझे वही की लग रही है। आई डोंट नो क्लैरिटी क्या है उसके ऊपर, वही सारी चीजें। तो एक सेलिब्रिटी के साथ आपने टैग टीम मैच सेट किया है, तो आई डोंट लाइक, पर्सनली कहूँ तो मुझे पसंद नहीं आता जब ऐसा कोई डब्ल्यूडब्ल्यू मूव करती है। तो मुझे सही में वो भी पसंद नहीं कि आप क्या नाम है उस बंदे का, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा अभी, जो कि जॉन सीना को बचाने आ रहा था, भूल गया मैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते बात कर ले एडम पियर की अपडेट। बंदे ने कल रात को सबको शॉक किया है, सबको। बंदे ने एक ट्वीट किया और एक वीडियो डाली, वहां पे बंदे ने बोला मेरे पास बहुत शॉकिंग और बहुत सैड न्यूज है, मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ये न्यूज को आपको बता पाऊंगा। तो बताने से पहले जो उन्होंने कुछ पूरा नाटक किया ना, वो देखकर भाई मुझे लगा भाई सीरियसली कुछ तो बढ़िया थे। शायद मुझे लगा कि शायद बंदा अभी रिटायरमेंट या फिर खुद की रिलीज की बात करने वाला डब्ल्यूडब्ल्यू से, लेकिन बाद में एक म्यूजिक बजता है जो कि नेवर गिव अप का था। तो बंदे ने बस हमारे दिमाग के साथ थोड़ा सा खेला था, तो ऐसे कुछ चीज नहीं, तो ये बस एक ऐसी वीडियो थी जिसका कुछ हुआ नहीं। और आई गेस इनका जो आगे का सीन था वो शायद इसलिए कट किया गया, शायद डब्ल्यू खुद कुछ ये करना चाहती है। आई गेस ये एक छोटा सा टीज था, ऐसा हम मान के भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जितने न्यूज है कि ये शायद से बंदे ने बस एक फ्रैंक किया विथ ऑल द फैंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मेरी आज की आखिरी खबर, कोडी रोड्स एंड पॉल हेमन कहानी कैसे रहेंगे ना, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी ध्यान रखना, कोडी रोड्स की बात करें तो बंदे का हिल टर्न हो चुका है, बंदे का हिल टर्न हुआ है, तो हुआ ही है ना, डेफिनेटली रिसेंटली स्मैकडाउन के ऊपर हुआ ही था। और साथ ही में यहाँ पे फिलहाल पॉल हेमन इज ऑल्सो इन बिहाइंड और हमेशा ही रहते हिल के पीछे। तो ये जो एंगल है मैं बहुत सोचा और मैंने बहुत विचार करने के बाद बोला यार, बोलूं या ना बोलूं, मैं भी सोच रहा था बहुत दिनों से। लेकिन क्योंकि मैं आपको बताया था ऑन द थर्सडे, शायद से मैं आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाले वाला एंगल, तो शायद बता देता हूँ क्या चीज है। तो मुझे जितना पता है और जितना मैंने थोड़ा बहुत स्टोरी लाइन को जाना है, तो डेफिनेटली हिल टर्न तो हो रहा है बंदे का। अच्छा, डबल हिल टर्न की बात भी हमने किया, डबल टर्न की बात किया हमने, जो कि कोडी रोड्स हिल हो जाएंगे और जॉन सीना बेबी फेस हो जाएंगे, वो सारी कहानी हमने देखा है। लेकिन हो सकता है इस एंगल में पॉल हेमन का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए और शायद से सेथ रॉलिंस के साइड में हमें कोडी रोड्स खड़े होते हुए भी दिखाई दे सकते। ये कहानी अगर मैं बना रहा हूं तो बस इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आगे जाके सर्वाइवर सीरीज में मैच होगा कोडी, सेथ एंड देयर पंटर लोग एंड वर्सेस रोमन, सीएम पंक, जॉन सीना एंड मच मोर। सिनेरियो बस अब इमेजिन करो, अब यहाँ से क्या बोल रहा हूँ वो पूरा मेरा एक ड्रीम सिनेरियो है, शायद से वो भी बन सकता है अगर मैं इस चीज को बढ़िया तरीके से देख रहा हूँ कि आगे जाके सर्वाइवर सीरीज में बहुत बढ़िया हमें जो देना है सर्वाइवर सीरीज का मैच, वॉर गेम्स, वो अगर देना है तो क्या एंगल बनाता है। तो यहाँ पे एक ऐसी कहानी है कि देखिए अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे आने वाले समरस्लैम में कोडी की मदद करने पॉल हेमन आ जाए, कोडी को टाइटल जिता दे और बाद में इसके बाद
सेथ रॉलिंस वापस आ जाए ऑन द शो। कभी भी आएंगे, समरस्लैम के बाद ही आएंगे, जो कुछ भी होगा। जब वो आने के बाद कोडी साथ उसका हैंडशेक हो जाएगा, कोडी और वो एक ही टीम में आएंगे या फिर एज अ पार्टनर वो दोनों काम करेंगे, और बाद में शायद से ड्रू मैकिंटायर भी उनके ऊपर ज्वाइन करेंगे, और ये टोटल 5 मेंबर हो जाएंगे। यहाँ पे सेथ के फिलहाल सेथ को पकड़ के 3 मेंबर सेथ के फ्रैक्शन में है, और 2 मेंबर कोडी एंड ड्रू मैकिंटायर। दिस ऑल बिकम 5। और यहाँ पे रोमन रिंग्स, सीएम पंक, जॉन सीना, और आई गेस रैंडी ऑर्टन भी एक ऑप्शन की तरफ रहेगा, क्योंकि कोडी अपोनेंट में रहने वाला, तो रैंडी ऑर्टन यहाँ पे रहेगा, और आई गेस एक और मेंबर ऐड होगा जो फिलहाल पता नहीं। लेकिन शायद से अगर मैं एंगल सोच रहा हूँ सर्वाइवल सीरीज के लिए, ये बहुत बड़ा और वास्ट एंगल बना सकता है, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ। शायद से मेरा बस एक मन कह रहा है कि ये हो जाए, क्योंकि रोमन रिंग्स और जॉन सीना एक साइड में, रैंडी ऑर्टन भी कोडी के खिलाफ, और वो जो है ना बहुत सारे स्टोरी लाइन को खुला के देगा, बहुत सारे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आगे जाके क्या कुछ कहानी बनाते, और शायद तब तक टाइटल चेंज हो ही जाएगा, कोडी शायद से चैंपियन बन जाएंगे एट द समरस्लैम। वही चीज मेरा यहाँ से कहना है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल वीडियो में यही रुकता हूँ, मिलते हैं कल विथ रॉ का रिव्यू, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। और आई गेस आज थोड़ा सा सेटअप में थोड़ा चेंज हुआ है, आपको समझ में आ रहा है नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने चेंज किया है। ठीक है, मैंने पूरा रूम का ही लुक चेंज किया। दोस्तों फिलहाल मिलते हैं कल विथ वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो। तब तक दोस्तों बाय।